की जिम्मेदारी हमारी इसलिए है कि हम महात्मा गांधी के वंशज हैं। हम महात्मा गांधी के तरीके से भगवान बिरसा मुंडा के जो आंदोलन का तरीका था उस तरीके से हम लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। अगर ये देश हमने बनाया है तो देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी है और उसमें आप सभी लोगों का साथ चाहिए। और हम बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए, इसलिए कि पहले हम लोग लगातार किस तरह से कमल का फूल का हालत देख रहे हैं, किस तरह से उनकी हालत हुई पड़ी है। तमाम एजेंसी महामहिम सभी लोगों को लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं। इस महामहिम राष्ट्रपति को हमने बनाने का काम किया था, यानी आपने जिनको चुन करके भेजा था विधायकों को, उन विधायकों ने उनको महामहिम को वोट देकर के राष्ट्रपति बनाने का काम किया। और उनको चुनी सीधी तालीम महिला है, इसलिए उनको दबाव में डाल करके हमारी सरकार के कार्यक्रम में या यूं कहे कि हेमंत सोरेन के साथ खड़ा नहीं होने दिया। राज्यपाल की वही स्थिति आखिर कब तक इस तरह से चलेगा। इसलिए आप लोग तैयार रहिए और ये कहते हुए मैं अपनी बारी को विराम दूंगा कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। आम लोगों से लेकर के झारखंडी तक चिल्लाने लगे हैं। अब तो मतलब इस गंदे तालाब का पानी जो कि कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। गठबंधन के कार्यक्रम के मौके पर पूरे यूपीए गठबंधन विधायक एमपी और पूरे प्रदेश के आए हुए यूपीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं, आप सभी लोगों को हम लोग आएगा इसमें फोटो मौके पर झारखंडी जोहार और नमस्कार। ये जो आज का जो कार्यक्रम, आज का जो दिन, आज झारखंड के इतिहास में ये संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा आज संवैधानिक पद पर बैठे झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय विष्णु गुरु के बेटा हेमंत सोरेन को संवैधानिक पद पर बैठे ऐसे व्यक्ति को आज सम्मानित करने का काम किया गया है। और ये जब से झारखंड में यूपीए की सरकार बनी है तब से आदिवासी मुख्यमंत्री को अपमानित और प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। झारखंड राज्य जब से बना है और झारखंड जब से बनने के बाद इस राज्य में जितना यहाँ के आदिवासी मूलवासी दबे कुचले दलित पिछड़े लोगों को जितना परेशान इस राज्य में किया जा रहा है, शायद इस देश में ये पहला झारखंड है जहाँ इतना परेशान किया जा रहा है। आज झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी दबे कुचले ओबीसी को जब झारखंड में काम करने का काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार बनाने का इन्होंने काम किया, ठीक उसी तरीके से झारखंड में भी बनाने का सपना देख रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया, ठीक उसी तरीके से झारखंड में भी सरकार बनाने का सपना देख रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा झारखंड में पूरा होने वाला नहीं है, सिर्फ इसलिए कि
झारखंड के शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन का बाप शिबू सोरेन का झारखंड है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये मंसूबा झारखंड में पूरा होने नहीं किया जाएगा। झारखंड की जनता जान रही है कि आज किस तरह से झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने के ख्याल से आज लोग कह रहे हैं कि पहाड़ का पहाड़ गायब हो गया। अरे पहाड़ का पहाड़ तो 18 साल शासन आपने किया, आपने पहाड़ों को गायब करने का काम किया, यूपी सरकार ने उसको बचाने का काम किया। झारखंड के मूल निवासी, झारखंड के आदिवासी को बचाने का काम किया। झारखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झारखंड में किस तरह से झारखंडियों को लूटने का काम किया, झारखंड में आदिवासियों को यहाँ के ओबीसी पिछड़े दबे कुचले लोगों को गुमराह करके आगे बढ़ाने का काम किया। झारखंड की जनता ने देखा और ढाली बढ़ाने के साथ साथ चीनों में भी क्या बढ़ाने का काम किया, ये झारखंड की जनता ने देखने का काम किया। साथियों, आज झारखंड में जो परिस्थिति आकर के खड़ी है, झारखंड के मूल निवासी लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देखना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि झारखंड में फिर एक बार उखड़ा रहो। झारखंड की जनता, ये झारखंड वीरों की झारखंड है, वीर गुर्जर मुंडा का झारखंड है, ये तिरंगा खजा का झारखंड है, ये जबरा दारा भगत का झारखंड है, ये तिरका मानी का झारखंड है, ये झारखंड क्रांतिकारी वीरों का झारखंड है। और झारखंड में ये भारतीय जनता पार्टी का ये भक्ति की भक्ति से चलने वाली झारखंड की जनता नहीं है। साथियों, आज जिस तरह से आज सरकारी पद में बैठे हुए हमारे झारखंड के किशुनपुरा के बेटा हेमंत सोरेन को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य की जनता के साथ क्या सलूक भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि आज हेमंत सोरेन से सलूक किया जा रहा है, तो जनता जागते रहो और जाग करके झारखंड की रक्षा करना है। झारखंड के आदिवासी को पिछली सरकार ने 26% दिया, लेकिन हेमंत सोरेन ने 28% आदिवासी को आरक्षण देने का काम किया। पिछली सरकार ने ओवैसी को 14% आरक्षण दे करके यहाँ के लोगों को, ओवैसी लोगों को क्रिस्टियन करने का काम किया, लेकिन हमारी सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने 27% आरक्षण दे करके यहाँ के ओबीसी को सम्मान देने का काम किया। इसलिए साथियों, झारखंड के इतिहास है कि झारखंड का इतिहास बड़ा हुआ 22 साल हो गया, और 22 साल के इतिहास में झारखंड में सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम एक दिन भी किसी सरकार ने यहाँ के दबे कुचले आदिवासी मूलवासी का लेखा जोखा लेने का काम नहीं किया। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने समाज में अब दूसरा पखवाड़ा चल रहा है, और दूसरे पखवाड़े में गरीब जनता, गरीब लोगों का आंसू पोंछने का काम हेमंत सोरेन कर रही है। जब हेमंत सोरेन यहाँ के लोगों का आंसू पोंछने का काम कर रही है, तो आज भारतीय जनता पार्टी को दर्द हो रही है। साथियों, मैं ज्यादा नहीं करते हुए आप लोगों के बीच में हम लोग बोलने का अवसर मौका दिया मिला है। आप लोगों के बीच में मैं यह मंच में उपस्थित तमाम ये संचालन समिति को मैं धन्यवाद देते हैं, और यही कहेंगे कि लड़ाई हमारी लंबी होगी, चाहे कितना भी लड़ाई। 40 साल तो झारखंड में लड़ाई चलने में लगा, और आज हेमंत सोरेन के लड़ाई लड़ने की जब बात आई है, तो जितना लोगों लड़ाई लड़ना पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक दीवार की तरह खड़ा है झारखंड में हेमंत सोरेन के लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जान की बाजी लगा करके हेमंत सोरेन के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसी के साथ तमाम सभी दूर के चाहे तमाम साथी बंधु भाइयों बहनों को इनसे करते हुए नमस्कार, जय झारखंड।
हेमंत सोरेन को कोई हिलाने वाला नहीं होगा। वाइट लीजिएगा, वाइट लीजिएगा, क्या सुनिए। और इसके बाद हमारे जमशेदपुर जुगसलाई से विधायक मंगल कालंदी जी को अपना वक्तव्य रखने के लिए आमंत्रण करूंगा। धन्यवाद। मंच के संचालन कर रहे हैं हमारे सांसद महोदय और इस जनसैलाब में आए हुए आदरणीय हेमंत सोरेन जी के रूप में एक एक कार्यकर्ताओं को मैं जोहार करता हूं। निश्चित रूप से राज बने 22 वर्ष हो गए। 22 वर्ष में 17 साल जो है यहां भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया और यहां के लोगों को लूटने का काम किया। हाँ हाँ आ रहा है, घुमाता है ना बीच बीच में। और झारखंड के जनमानस ने रांची मेयर की सीट अब एसएससी के 2019 में एससी हो गया, पहले झारखंड के भूमिपुत्र हो गया, हो गया आदरणीय हेमंत सोरेन जी को प्रस्ताव है ना, हो गया। अपना पूरी बहुमत देकर इस राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में चुना। और जब से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी शपथ ग्रहण किए तब से भारतीय जनता पार्टी एन प्रकार सरकार को स्थिर करने के लिए और झारखंड के लोगों को बदनाम करने के लिए हर हथकंडा अपनाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि रघुवर दास के सरकार में वही खनन को लूटने वाले पूजा सिंघल को क्लीन चिट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और आज जब भारतीय जनता पार्टी के हाथों में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कोई भी कारनामे नजर नहीं आ रहे हैं तो फिर वही मुद्दा को गाड़कर वही खनन की बात करने का काम ये लोग कर रहे हैं। जो सरकार ने जो खनन घोटाला में पूजा सिंघल को क्लीन चिट देने का काम किया, वो हो गया। क्या केंद्र सरकार रघुवर दास के नाम से सम्मान भेजने का काम नहीं कर रहे हैं? आरक्षित हो गया। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जब से ये सरकार बनी है तब से इन लोगों का पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये जो खनन का मामला है इन्हीं के सरकार में मंत्री थे संजू राय जी। यही रघुवर दास के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में संजू राय जी मंत्री थे और संजू राय जी पूरा आंकड़ा के साथ में बता रहे हैं कि झारखंड में सबसे ज्यादा खनन का घोटाला अगर कोई किया है तो रघुवर दास के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। फिर केंद्र सरकार रघुवर दास के घर पर क्यों नहीं जाता है? और ये खेल गांव में जो घोटाला हुआ है सुदेश महतो के नेतृत्व में, रघुवर दास के नेतृत्व में खेल गांव में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, ईडी का सम्मान सुदेश महतो और रघुवर दास के घर में क्यों नहीं जाता है? ये बड़ा चिंता का विषय है। ये ईडी का सम्मान नहीं है दोस्तों, क्यों नहीं जाता है बोला है ना, ये ईडी का संबंध नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का संबंध है। ये ईडी का संबंध नहीं है। ये केंद्र में बैठे हुए एक अंधा एक चोरी, दोनों का जो जोड़ी है ये प्रधानमंत्री और अमित शाह, ये दोनों का संबंध है। ये हमेशा से ये लोग चाह रहे हैं झारखंड के जनता को हमेशा लूटने का काम इन लोगों ने किया है। भाई आपकी केंद्र में गवर्नमेंट है, आप रघुवर दास के नाम से आपको सम्मान भेजना चाहिए। अब ये स्कूल बस को निकलने का रास्ता दीजिएगा। आप लोगों से मैं विनती करता हूं, जो स्कूल बस में बच्चे बैठे हैं उनको निकलने का रास्ता आप लोग देंगे। तो ये सरकार जो है
केंद्र सरकार ये कभी नहीं चाहती है कि झारखंड में कोई आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ के लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं उनके पेट में दर्द हो रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि ये 2019 के चुनाव में जो जनमत, जो बहुमत झारखंड के जनता ने झारखंड के भूमिपुत्र आदरणीय हेमंत सोरेन जी को देने का काम किया, यहाँ के मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। जो गरीबों को पेंशन नहीं मिलता था उन गरीबों को पेंशन देने का काम हमारे राज्य के और बस स्कूल बस के साथ साथ में एम्बुलेंस भी जा रहा है। एम्बुलेंस को भी आप लोग यही रास्ता दीजिए निकलने के लिए। और झारखंड में इन लोगों ने इस प्रकार जो गरीबों का काम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, इन लोगों की सरकार में, रघुवर दास की सरकार में जो गरीबों का हक को लूटने का काम किया था, हर बूढ़ा बूढ़ी, हर बुजुर्ग का यही चिंता रहता है कि हम लोगों का पेंशन कब होगा। और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पूरे झारखंड में अपरंपार पेंशन लागू करने का काम किया और गरीबों के लिए 22 साल होने जा रहा है झारखंड अलग राज्य हुए। 17 साल भारतीय जनता पार्टी ने यह शासन किया, गरीबों का हक लूटने का काम किया। गरीबों का हक दिलाने के लिए हमारे झारखंड के भूमिपुत्र, झारखंड के युवा सम्राट आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आपका सरकार, आपका अधिकार, आपका दौर कार्यक्रम लगाकर उन गरीबों को, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, सीधी लाभ पहुंचाने के लिए उनका घर तक ये कार्यक्रम को आज के मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगा। और यहाँ हम लोग किताब में पढ़े थे बापू जी के 3 बंदर, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। लेकिन झारखंड में बापू जी के ये जो हम लोग बापू जी के 3 बंदर के बारे सुने थे, लेकिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के 3 बंदर हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के 3 बंदर कौन है? ये लोग टूटर बंदर है, टूटर बंदर। एक है निशिकांत दुबे और एक है बाबूलाल मरांडी और एक है आपका ये दीपक प्रकाश। ये 3 बंदर हैं, टूटर बंदर। इन लोगों को नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कुछ भी छोटा सा घटना होता है ट्विटर पर छोड़ देते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं बाबूलाल मरांडी बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, बहुत पुराना व्यक्ति है, हम लोग उसका सम्मान भी करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं कुतुब मीनार से कूदकर अपना जान दे दूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन आज वही बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू बना हुआ है और उसका राजनीतिक कैरियर को खराब करके भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगा। बाबूलाल मरांडी ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 1 साल में जितना काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने 17 साल में भी वो काम करने का काम नहीं किया। 1 साल के दरमियान में जो जनता से वादा किया था उस वादा को एक एक करके पूरा करने का काम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए बापू जी के 3 जो टूटर है, यहाँ के झारखंड के 3 टूटर बंदर हैं, जाकर केंद्र में कान ठोकने का काम करते हैं कि राज्य में युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो झारखंड में विकास का गति जो तेजी से चल रहा है, अगर उसको रोकने का काम आप लोग नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोने वाला भी 2024 में कोई नहीं रहेगा। ये चिंता भावना इन लोगों को पता है। नारायण पर कारण हमारे राज्य के भूमिपुत्र हेमंत सोरेन जी के ऊपर पर कारण किसी प्रकार का ये ईडी तो पीडी तो सीडी, ये क्या मतलब है भैया? ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां गवर्नमेंट है, क्या भैया सब दूध का धोया हुआ है क्या? उनके यहाँ ईडी क्यों नहीं जा रहा है? और यहाँ में
2014 से लेकर 19 तक में आजसू बीजेपी गठबंधन सरकार में झारखंड में खनिज संपदा को लूटने का काम किया, झारखंड के कोयला को लूटने का काम किया, झारखंड के खनन को लूटने का काम किया। भैया इन लोगों के घर में ईडी का नोटिस क्यों नहीं जा रहा है? ये केंद्र की साजिश है, ये केंद्र की साजिश है और केंद्र सरकार यहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री को एन प्रकार परेशान करने के लिए ईडी का संबंध भेजने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, हमारे अलग झारखंड राज्य के निर्माता दिसुंगुरु सिबू सोरेन है और झारखंड अलग राज्य बना तब जाकर ये जो झारखंड अलग राज्य के विरोधी थे भारतीय जनता पार्टी, गुरु जी का तो पैर का पानी धोकर इन लोगों को भाजपा वालों को पीना चाहिए, क्योंकि गुरु जी का बदला झारखंड अलग राज्य बना तब जाकर इन लोग यहाँ पे शासन करने का काम किया है। और आज इन लोगों को बच नहीं रहा है। जो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो विकास का गति को गंगा की तरह बहाने का काम किया है, सारे झारखंड में एक ही नाम है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों के रूप में हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। इसीलिए इन लोगों का पेट में दर्द हो रहा है। मैं तो यही कहना चाहूंगा साथियों कि सच्चाई चुप नहीं सकती असूलों से, कि सच्चाई चुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कमल के फूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कमल के फूलों से। तो साथियों बहुत सारे वक्त है और मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी नेता जो आज हमारे झारखंड के भूमि पुत्र हेमंत सोरेन जी के रूप में आप लोग आए हुए, आप लोग को हम झारखंडी जोहार करते हैं। और अगर हेमंत सोरेन जी के ऊपर में इलान प्रकार झूठा मुकदमा, झूठा संबंध भेज के परेशानी करने का काम करेगा तो हम झारखंड वासी चुप बैठने वाले नहीं है। अगर जेल की बात होगी तो झारखंड में एक एक कार्यकर्ता हेमंत सोरेन जी के रूप में जेल भरो आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार है, हमें जेल भरो आंदोलन करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। झारखंड के आंदोलनकारी, झारखंड के कार्यकर्ताओं ने झारखंड को लड़कर लिया है। ठीक में हम लोगों को झारखंड नहीं मिला है, गुरु जी के नेतृत्व में झारखंड लड़के हम लोगों ने लिया है। और आप लोगों को मालूम होगा कि यह भारतीय जनता पार्टी ने 17 साल शासन किया, किसके बदौलत किया? झारखंड के आंदोलनकारियों के बदौलत, झारखंड के शहीदों के बदौलत। आप लोगों को मालूम होगा कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में हुआ गोली कांड हुआ था, हुआ गोली कांड 1952 में हुआ था और 1952 में हुआ गोली कांड में न जाने कितने आदिवासी अपनी जान की आहुति दिया अलग राज्य के लिए। उन शहीदों को इन लोगों ने 17 साल शासन किया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उन शहीदों को सम्मान देने का काम नहीं किया। लेकिन 13 से लेकर 14 के बीच में 1 वर्ष की सरकार थी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार थी और माननीय हेमंत सोरेन जी ने हुआ गोली कांड के शहीदों को, उनके परिवारों को सम्मान देने का काम किया, उन लोगों को नौकरी देने का काम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया है। और यही चिंता भावना के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री को इन लोगों ने सोचा है और हमेशा इस राज्य को बदनाम करने के लिए, आप लोगों को मालूम होगा जब बिहार में लालू यादव के लोग हिलाने नहीं सक रहे थे तब वो लोग बिहार को बदनाम करने का काम किया था। और यहाँ में जब हेमंत सोरेन जी को किसी प्रकार का कोई काम नहीं मिला तो यहाँ में झारखंड को बदनाम करने के लिए लोग काम कर रहे हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही सोच रहा है कि छत्तीसगढ़ का आदमी आके यहाँ में शासन करे। ये लोग हमेशा यही सोचता है कि उत्तर प्रदेश का आदमी आके यहाँ शासन करे। झारखंड में झारखंडी, झारखंड का आदिवासी झारखंड का सरकार को नहीं चला सकते। 3 वर्ष में
जो काम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो करके दिखाया, इन लोगों का पेट में दर्द होने लगा है। इसीलिए साथियों, और भी सकता है, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के शहीदों मर रहे। क्या दे रहा था तुझको? लेके आए हमारे तमाम साथियों को मैं यहाँ पे जोहार करना चाहूँगा वाले दिन और अगले वक्ता के रूप में चक्रपाला राज्यसभा के हमारी सांसद भगवान जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा वक्ता प्रदर्शनी। हमारे परम आदरणीय माननीय मंत्री झारखंड सरकार ठीक है ठीक है ठीक है। जगदीश्वर जी, यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित झारखंड सरकार के महागठबंधन के तमाम सम्मानित विधायकगण, सांसदगण और सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और झारखंड के विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे क्रांतिकारी साथीगण, आप सबको मेरा जोहार। ऐसा ही ले रहे हो। हमारे देश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, उन सभी जगहों पर आपने देखा होगा कि किस तरह से ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, एक षड्यंत्र के तहत भाजपा द्वारा। कई राज्यों में सफलता भी मिली है सरकार गिराने में, भूख लग गया। और जब से हमारी सरकार बनी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार, उसको गिराने की चौतरफा साजिशें हो रही है। दाम दाम दंड से सब कुछ आजमाया जा रहा है। बार बार उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि कई बार षड्यंत्रों का पर्दाफाश हुआ और हमारी सरकार और तेजी से काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से झारखंड में काम कर रहे हैं, उसे देखकर भाजपा घबरा गई है। अभी बहुत सारे चुनाव आने वाले हैं, उनको लग रहा है कि इसी तेजी से अगर काम होता रहा तो आने वाले तमाम चुनाव में भाजपा का टूटा साफ हो जाएगा। इसी के तहत भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसियों का लगभग दुरुपयोग कर रही है। दुरुपयोग की बात इसलिए हम करते हैं कि अगर इन्हीं का संबंध जाता है तो सिर्फ चेहरा देख लेकर, पार्टी देख लेकर ही क्यों? क्या भाजपा के तमाम विधायक, तमाम मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री दूध के धुले हुए हैं? क्या उनके कार्यकाल में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ? पिछली सरकार में इतने सारे घोटाले हुए, इतने सारे भ्रष्टाचार के केसेस पड़े हुए हैं। ऐसे तमाम विधायकों और मंत्रियों और जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी तरफ सीधी झांक करके नहीं देखी। क्या इसी का संबंध उनके पास नहीं जाना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों। हम लोग किसी जांच में बाधा नहीं डालना चाहते, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं तो निष्पक्ष और तटस्थ भाव से काम करें और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को इस तरह से परेशान न करें। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले करीब 17 साल तक भाजपा ने शासन किया। उस दौरान महिलाओं में अध्यक्ष रहने के कारण मैंने बहुत करीब से देखा है कि किस तरह से बेटियों को, बहनों को पहला कर नौकरी का झांसा देकर दलाल लोग दूसरे राज्यों में ले जाते थे, उनका आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण करते थे। आपको पता होगा कि बरनालाल आपका एक दलाल है जो 15,000 लड़कियों की तस्करी उनके कार्यकाल में किया है। ऐसी लड़कियों को सम्मानजनक रोजगार देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की हैं। आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना उन्होंने आरंभ किया है, जिसके तहत जो लड़कियां पढ़ाई छोड़कर गरीबी के कारण, आर्थिक कमजोरी के कारण दूसरे राज्यों में दूसरों की नौकरी करने चली जाती थी, घर का काम करने चली जाती थी, उनको अपने सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उनको आगे बढ़ाने खाकर बड़ा अधिकारी बनाने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर किशोरी के लिए जो गरीब है 40-40 हजार रुपए देने का ऐलान किया है, ताकि 8वीं से लेकर 12वीं तक उनकी पढ़ाई बंद न हो। घर में बैठकर भी हमारी माताएं काम करके रोजगार कर सके, इसके लिए बलात् प्राण लॉन्च किया है उन्होंने। बलात् प्राण के माध्यम से सरकार आपको पूरी तरह से मदद करेगी। आप जो भी बनाएंगे उसके लिए आपको पैसे देगी, लोन देगी, आपको डेवलपमेंट के लिए आपको प्रशिक्षण देगी और उसके साथ साथ जो भी आप सामान बनाएंगे उसे बेचने की व्यवस्था सरकार करेगी। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि दिल्ली में
जो मेले लगे थे उसमें झारखंड की हमारी बहनों की बनाई हुई चीजें खूब बिकी है। यहाँ तक कि यहाँ का शेर जो आप घर में खाते हैं बना के झारखंड की जो भोजन है उसकी भी खूब मांग रही विदेशों में। यहाँ पे बुने हुए कपड़े, यहाँ पे बुनी हुई हर तरह की चीजें पूरे देश दुनिया में हमारी झारखंड सरकार उसको बेचने की व्यवस्था कर रही है और हमारी माताएं बहनें इस दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं। साथियों, खेल के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि हमारे राज्य की महिलाएं, हमारी बेटियां इतना आगे बढ़कर पूरे देश में और दुनिया में नाम रोशन करके झारखंड हमारे झारखंड में सावित्री फूटी जी है, झानू आशा है, सुब्राय टेटे है, असुंता लकड़ा है, ऐसी बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिन्होंने बिना संसाधन के पूरे देश में और दुनिया में झारखंड का नाम रोशन किया है। ऐसी ही खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए वोटों को खेल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरंभ किया है ताकि हमारे यहाँ के खिलाड़ी बहनों को, भाइयों को सरकार मदद करे और वो अपनी खेल प्रतिभा दिखाए, न कि दूसरों के घर में जाकर झूठे बर्तन मांगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, उनके लिए शिक्षा और तमाम तरह की योजनाएं लॉन्च किए हैं। आप सभी जानते हैं क्योंकि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने लगातार अपने सरकारी अधिकारियों को आपके घर तक पहुंचाने का काम किया है। वो खुद भी हर जिला में आयोजन करके लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार आपको अपने राज्य में सम्मानजनक रोजगार देगी, शिक्षा देगी। उस शिक्षा के लिए आप सभी जानते हैं कि विदेशों में हमारे बच्चों को विदेशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में भेजा जा रहा है ताकि वहां से पढ़कर वो आकर बराबरी करें, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके